आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के वर्णमाला टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन है पहला 21, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 40। तो यहाँ पे व्यंजन पूछा गया है तो सही ऑप्शन इसका बी पार्ट हो जाएगा। कुल व्यंजनों की संख्या है 33। देखिए यहाँ पे ये आप लोगों को मैं एक क्लिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको याद रखेंगे आप लोग। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्णों की संख्या होती है, कुल वर्ण यानी स्वर व्यंजन सभी मिलाकर वो होता है 52। अब इसमें जो मूल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं और मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, यहाँ पे दिया गया है छत्र, ज्ञ और स्र। और इसके अलावा अतिरिक्त द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे ड ढ हम लोग बोलते हैं 2 होते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल 52 हो जाएगा। समझ में आए? लेकिन एग्जाम में जब भी पूछे मूल व्यंजन तो 33 और मूल स्वर पूछेगा तो 11। अब अगर उसमें 2 अयोग वाह भी जोड़ देते हैं तो वो 13 हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन 4 रखेंगे और द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जिसे हम लोग 2 हैं ये। ठीक, तो इस फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए मैं अपने चैनल पे आप लोगों से केवल वही क्वेश्चन पूछता हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का, यूपी पीएससी, बीपीएससी, एमपी पीएससी, आरपीएससी, जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं पीसीएस, इसके अलावा वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे या यूपी ट्रिपल एससी, जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चनों की सीरीज हमारे चैनल पे चलाई जाती है। डेली आपको 1 से 2 वीडियो मिलते हैं और उसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस किए जाते हैं। या ये क्वेश्चन जितने हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, न तो मैंने किसी किताब से लिया है और ना ही खुद बनाया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अभी आप लोगों को बताया कि जो स्पर्श व्यंजन तो हमने नहीं बताया, कुल व्यंजन 33 होते हैं। अब इसमें जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो 25 होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो किसे माना जाता है? तो वो आप सभी लोग जानते हैं, वर्ण को माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले वैसे तो ध्वनि होता है, ध्वनि, वर्ण, फिर वर्ण से शब्द, शब्द से फिर अक्षर, ये बनते हैं। तो वर्ण जो है वो सार्थक इकाई माना जाता है सबसे। ठीक है, ध्वनि बोल सकते हैं लेकिन ध्वनि को सार्थक नहीं कर सकते। ध्वनि तो कुछ भी हो सकता है। ध्वनि मान लीजिए कोई जानवर का आवाज हो गया, वो भी तो एक ध्वनि है। लेकिन जो वर्ण होता है, वर्ण फिक्स है कि अगर आप क, ख, ग, घ इस प्रकार का वर्ण बोलेंगे तो वो एक सार्थक इकाई है। ठीक है, उसका एक अर्थ है, उसका एक मतलब है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने आप लोगों को बताया वो क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो देखिए यहाँ पे अभी हमने आप लोगों को जो क्लिप दिखाया था उसके अनुसार हिंदी भाषा में कितने स्वर हो जाएंगे? 11 स्वर आप यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, अगर 11 ऑप्शन में 11 और 13 दोनों है तो 11 टिक करिएगा। ठीक है, अगर 11 नहीं है तो फिर आप 13 को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो यही तो हमने आप लोगों को बताया था, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो ये क्लिप मैं आप लोगों को शुरू शुरू में ही दिखा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा भी हमारे चैनल पर रिवीजन नोट्स के भी वीडियो मिलते हैं, इसमें ये सब कवर किए जाते हैं, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण के प्रकार होते हैं। तो वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण, व्यंजन और अयोगवाह, इसको याद रखेंगे। ये वर्ण के प्रकार बोला गया है। और यहाँ पे ये जो बोला गया ना, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये नहीं है, ये तो स्वर के प्रकार हो गए। ये ही होगा, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ये वर्ण के प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन ये सही है, लेकिन इसमें ये अयोगवाह भी जोड़ा गया है तो इसलिए यह ज़्यादा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर को अगर हम मिलाते हैं तो जो संयुक्त रूप में बनता है उसको हम लोग कहते हैं अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए क, तो क में क्या है? एक क व्यंजन है प्लस इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? अ। तो ये इसको हलंत इसमें लगाएंगे, क और अ को जोड़ देंगे तो क बनेगा। तो व्यंजन और स्वर को जब हम लोग मिलाएंगे तो ये अक्षर क, ख, ग, ये जो अक्षर है यही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें केवल क की बात नहीं, जैसे आप कोई जैसे लिखते हैं ज ल, तो ये भी तो स्वर और व्यंजन से बना है, तो स्वर और व्यंजन मिला के ये अक्षर जल बना, इसीलिए वर्ण को मैं टिक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वर्ण वर्ण में क्या है कि केवल स्वर भी हो सकता है, केवल व्यंजन भी हो सकता है। जैसे अ हम केवल ले लेते हैं, अब इसमें तो व्यंजन नहीं ना है, ये तो केवल स्वर है, तो अगर आप वर्ण टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। वर्ण में इसमें बोला है स्वर और व्यंजन दोनों मिले होने चाहिए। केवल स्वर होता तो हम वर्ण लगा सकते हैं, केवल व्यंजन तो वर्ण लगा सकते हैं, लेकिन अगर केवल स्वर यहाँ पे अ ले लिए, आ ले लिए, तो ये तो केवल स्वर है, इसमें व्यंजन तो है नहीं, जबकि ये भी वर्ण होते हैं। ठीक, इसीलिए हमने अक्षर लिया है, इसका सही आंसर अक्षर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? अब देखिए ये दोनों तो खत्म हो गया, यहाँ वर्णों के संकलन और वर्णों के व्यवस्थित समूह। तो वर्णमाला हम लोग किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले क के बाद हम लोग अंग लिख दें, फिर ख लिख दें, कुछ भी लिख दें, नहीं। जो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, एकदम बिल्कुल उनका एक प्रॉपर साइंटिफिक उसका रीजन होता है कि कौन से वर्ण मुख के किस भाग से उनकी ध्वनि आती है, उसके आधार पे उनको व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे ये बस इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस यहीं पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।